आदत एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन सही मायने में आपकी पूरी जिंदगी इसी आदत नाम के शब्द पर बेस्ड है। आपकी एक अच्छी आदत आपका पूरा जीवन बेस्ट बना सकती है, आपको एक ब्रांड बना सकती है, आपको सक्सेसफुल और फेमस बना सकती है, और आपकी एक बुरी आदत आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। मन में सिर्फ इच्छा जगाने से आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको अपनी डिजायर्स को अपनी आदत बनानी पड़ेगी। हैबिट्स आर पावरफुल देन डिजायर्स। इच्छाएं आपकी थिंकिंग से जुड़ी है। जब आप सिर्फ सोचते हैं, उन पर एक्शन नहीं करते, सोचते हैं फिर भूल जाते हैं, मीन्स डिजायर्स आर टेम्पररी। और हैबिट्स वो होती है जब हमें जो चाहिए उसके लिए हम लगातार उसी डायरेक्शन में काम करते रहे जब तक कि वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता। अच्छी आदतों की लत आपको महान बना सकती है, मीन्स हैबिट्स एंड देयर एक्शंस आर परमानेंट। इसलिए आपके जीवन में ऐसी आदतों का होना बहुत जरूरी है जिनसे आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल लाइफ पाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उन्हीं हैबिट्स को फॉलो करें जिनसे आपके फ्यूचर, आपके करियर की ग्रोथ हो, आप आगे से आगे बढ़ते जाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी जिंदगी बदल देने वाली उन 7 आदतों के बारे में बताने वाला हूं जिनको आप अगले 7 दिनों तक अपनी जिंदगी में लाने की पूरी कोशिश कीजिए, पूरा प्रयास लगा दीजिए और फिर देखना आपकी जिंदगी कैसे एक नया मोड़ लेती है। हैबिट नंबर 1, फिक्स योर मॉर्निंग रूटीन। अगर सूरज की तरह चमकना है ना, तो रोज सूरज की तरह उगना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। अपने सपनों को पूरा करने की शुरुआत आप अपने दिन की शुरुआत को बेहतर बनाकर कर सकते हो। सुबह जल्दी उठना यह डिसाइड करता है कि आप अपने टारगेट्स, अपने जीवन को लेकर के कितने सीरियस हैं। इसलिए अलार्म को स्नूज पर सेट किए बिना ही पहली अलार्म के साथ उठ जाना है। सुबह जल्दी उठने की आदत वो पहली आदत है जब आप उस पहले मिनट से जंग जीतकर अपने लक्ष्य के लिए अपना डेडिकेशन प्रूव करते हैं। स्टार्ट अर्ली एंड विन अर्ली। जितना जल्दी शुरू करोगे उतने ही जल्दी आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सुबह जल्दी उठने वाले दूसरों के मुकाबले मोर प्रोडक्टिव और एक्टिव होते हैं, इसलिए अर्ली मॉर्निंग में उठें। मॉर्निंग रूटीन में 30 मिनट्स का मेडिटेशन, योगा या फिर एक्सरसाइज, जो भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं उसको जरूर इंक्लूड करें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज बूस्ट एनर्जी, रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ। और अच्छे इंटेंशन के साथ में शांत मन से अपने दिन की शुरुआत करें। आदत नंबर 2, सेट क्लियर अचीवेबल गोल एंड डू हार्ड वर्क। लाइफ में क्या करना है ये हमेशा क्लियर रखो, उसे कैसे करना है ये भी क्लियर रखो और इस पर फोकस रखो। मेहनत तभी काम आएगी जब आपको ये पता होगा कि आपको करना क्या है, और ये तभी हो सकता है जब आपके पास आपका फिक्स टारगेट है। सुबह उठने के बाद अगर आपको ये नहीं पता कि पूरे दिन क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। आपकी एनर्जी सही टाइम पर सही जगह काम नहीं आएगी। इसलिए आपके पास पूरे दिन का रोड मैप होना चाहिए कि आज इतने टाइम में मुझे ये काम करना है, इस काम को आज फिनिश करना है, इसे आज शुरू करना है। आप अपने टारगेट्स को लेकर जितने क्लियर रहेंगे उतना ही आप जल्दी उन्हें पूरा कर पाएंगे। आपका दिन असमंजस में नहीं गुजरना चाहिए कि आज मैं क्या करूं, कहां से शुरू करूं, ये पढूं या ना पढूं, कहां जाऊं या ना जाऊं। काम शुरू करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट दिमाग में रखो कि मेरे पास इतना टाइम है, इतना काम है। इससे आप टाइम वेस्ट करने से बचेंगे, काम को डिले करने से बचेंगे, टाल मटोल करने से बचेंगे, और आपका माइंड भी फोकस्ड रहेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। खुद से प्रॉमिस करो कि जब तक ये नहीं तब तक कुछ नहीं। गोल्स रखना एक बात है और अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए एक ठोस एक्शन प्लान बनाना अलग बात है। इसलिए अपना टारगेट सेट करके, प्लानिंग करके फिर उस पर मेहनत शुरू करो। जीतने का मतलब हमेशा प्रथम होना नहीं होता। जीतने का मतलब है कि आप पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हैबिट नंबर 3, खुद से सवाल करो, खुद का मूल्यांकन करो। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न करो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, और मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ जो मैं जानता हूँ और फिर भी गलत कर रहा हूँ। ये सवाल पूछने से आपका सच से सामना होगा, आप कुछ गलत करने से बच सकते हैं। जैसे कई बार हमें अपने काम का रिजल्ट सही नहीं मिलता है और हमें पता होता है कि गलती कोई हमारी ही रही है, बस हम उस गलती को कभी मानने को तैयार नहीं होते। इसलिए सेल्फ असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, जिससे जानबूझकर की जा रही मिस्टेक से बचा जा सके। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं तो जानबूझकर क्यों गलत कर रहे हैं। जैसे आपको सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने की आदत है ना, आप जानते हैं ये टाइम वेस्टिंग हैबिट है, फिर भी आप लगातार वहां पर टाइम खर्च कर रहे हैं, और इसकी एकमात्र वजह यही है कि आपने कभी खुद से सवाल किए ही नहीं, खुद से जवाब मांगा ही नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या मिल रहा है मुझे इससे। इसलिए जो भी काम कर रहे हो, करने वाले हो, उस वक्त आपके पास इन तीनों सवाल के जवाब होने चाहिए, जिससे आप अपनी एनर्जी
और अपने टाइम को सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाओगे। आदत नंबर 4, हमेशा कुछ नया पढ़ते रहें, सीखते रहें। रीडिंग विद लर्निंग, ऑलवेज बी अ गुड लर्नर। लर्निंग वो प्रोसेस है जब आप कभी भी कहीं भी किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। लर्निंग की कोई बाउंड्री नहीं है, सीखने की कोई उम्र, कोई सीमा नहीं है। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की, नया सीखने की कोशिश करते रहना है। सिखाने के लिए आपके पास किसी टीचर का होना जरूरी नहीं है। आप अपने आसपास के लोगों से, अपने से ज्यादा जानकार और सक्सेसफुल इंसानों से मिलकर, उनसे बात करके, उनके एक्सपीरियंस से, उनकी गलतियों से या बुक्स पढ़ने की आदत बनाकर कैसे भी आप कुछ भी नया सीख सकते हैं। बस चाहिए आपकी इच्छा सीखने की। 30 मिनट डेली कोई भी बुक, न्यूज, आर्टिकल या नॉवल पढ़कर आप बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। अपने आप को एक पॉजिटिव वे में व्यस्त रख सकते हैं। बस आप अपने रूटीन में ये फिक्स कर ले कि मुझे 30 मिनट रीडिंग को ही देना है। मेक रीडिंग अ डेली हैबिट। एक साल में आप कितनी किताबें पढ़ सकते हैं, ये टारगेट ना बनाकर डेली 30 मिनट आप अपनी रीडिंग की हैबिट को बनाइए। फिर चाहे आपसे एक पेज ही क्यों ना पढ़ा जाए। इससे आपकी स्किल स्ट्रांग होगी, आपका कई चीजों में इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको अपना काम करने में मजा आएगा और आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की या किसी सक्सेसफुल इंसान से मिलने की आदत से बन जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको खुद पर प्राउड होगा कि आपने बहुत कम समय में बहुत कुछ सीख लिया है और आगे कुछ नया करने का इंस्पिरेशन मिलेगा। और आपका माइंडसेट होगा कि मैं सब कामों को आसानी से कर सकता हूँ। हमेशा सही करो, यह कुछ लोगों को संतुष्ट करेगा और बाकी लोगों को चौंका देगा। तुम्हारा काम है अपनी मेहनत करते रहना। आदत नंबर 5, कल पर किसी भी बात को ना टालें। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। अपने आलस्य से भरी हुई अपनी फेवरेट आदत, कल कर लूंगा यार, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 2 महीने पड़े, आज इस काम को करके मैं कौन सा तीर मार लूंगा। आपकी इसी बात ने, इसी आदत ने आपको बहुत से लोगों से पीछे कर दिया है। काम टालने की आदत की वजह से आपके सभी कामों की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है और ऐसा करते करते तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब बुरी आदतों के साथ बुरे समय में फंस गए हो। इसलिए जो करना है, जो आपका टारगेट है, जो आपने डे 2 में फिक्स किया था, जो आपने हैबिट नंबर 2 में फिक्स किया था, उसे उसी तरीके से फॉलो करो जिसने समय के लिए आपने उसे बनाया है। 1 महीने के टाइम टेबल को पूरा करने में 1 साल का टाइम मत लो भाई। अमीर, सक्सेसफुल या गरीब, भिखारी, सबके पास, इवन भिखारी के पास भी 24 घंटे होते हैं। बस फर्क काम करने के तरीके और जुनून, जीतने की जिद और प्रैक्टिस करने का होता है। अच्छे अवसर और अच्छे समय की तलाश में अपने आज के प्रीशियस टाइम को वेस्ट मत करो। यही सबसे सुनहरा मौका है जब आप वो सब काम कर सकते हैं जो आपने करने की ठानी है। कल पर टालते टालते इतना बोझ इकट्ठा मत किया करो कि उठाया ही ना जाए। इसलिए आज का काम आज ही निपटा लो। आदत नंबर 6, खुद के लिए लड़ना सीखो। हमेशा इंस्पायर और खुश रहो। बी फियरलेस, बी अ चैलेंजर। अपने सपनों के लिए स्टैंड लेना सीखो, अपने निर्णय खुद लेना सीखो। वो करो जो आप करना चाहते हो, क्योंकि किसी भी काम को पूरा करने के लिए या कुछ भी पाने के लिए उसे चाहना पड़ता है। बेमन से किया गया काम कभी सफल नहीं होता। इसलिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अपने सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करें। उसी डायरेक्शन में एक्शन करें जिसे करके आप अपने टारगेट्स को हैप्पीली पूरा कर सकते हैं। किसी भी बड़े टारगेट को लेकर डरना बंद करें, क्योंकि अगर आप डर जाओगे ना तो उस काम को करने का हौसला कम और डर बड़ा हो जाएगा। और अगर आपने डर का सामना कर लिया, ठान लिया कि ये काम तो मुझे करना ही है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, तब आपको दुनिया में कोई भी नहीं डरा पाएगा। आप अपने ड्रीम्स के लिए कैसी भी सिचुएशन से लड़ जाओगे। अपने ड्रीम्स के साथ साथ आपको अपनी जिंदगी में हमेशा कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जिससे आप इंस्पायर रहो, मोटिवेटेड रहो। जैसे कुछ लिखना, नाचना, खेलना या घूमना, क्योंकि आपको जीतने तक थकना और रुकना नहीं है। अपने मन को खुश रखकर आप अपने माइंड को शार्प रख सकते हैं। आप हाई इंस्पिरेशन, हाई मोटिवेशन और हाई एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। खुश रहकर स्ट्रेस और टेंशन से बच सकते हैं। दिमाग पर फालतू का प्रेशर क्रिएट किए बिना अपने टारगेट्स को अपना 100% दे सकते हैं। अपने आप को इंस्पायर रखने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम से सबक लेते रहें, क्योंकि प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। इन्हें तो आना ही है, लेकिन अल्टीमेटली अपनी लाइफ को चेंज केवल वही इंसान कर सकता है जो अपनी लाइफ में चल रही दिक्कतों से परेशान ना होकर हमेशा खुद को कहे कि आज बुरा वक्त है तो क्या हुआ, मैं मेहनत करके मेरे बुरे वक्त को अच्छा बना सकता हूँ। हैबिट नंबर 7, सकारात्मक सोच, माइंडफुलनेस, ग्रेटिट्यूड की आदत डालो। थिंक पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। सकारात्मक सोच आपको सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंट होना सिखाती है। ये वो आदत है जिसमें आप बाकी की 6 आदतों को फॉलो करने के लिए खुद का आभार प्रकट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा सोचने की बजाय अगर आप इस सोच के साथ कि ये मैं कर सकता हूँ, मुझे कोशिश तो करनी ही चाहिए, काम शुरू करेंगे ना, तो आपकी सक्सेस के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। माइंडफुलनेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप अपने चारों तरफ होने वाली पल पल की घटनाओं के बारे में
अवेयर रहते हैं और सचेत रहते हैं, अपडेट रहते हैं। आपके प्रेजेंट यानी आज आप क्या करने वाले हैं, ये एक सेल्फ अवेयरनेस थेरेपी है जिससे आप अपना स्ट्रेस कम करके फोकस को इंप्रूव कर सकते हैं। पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करके आप बिना डाइवर्जन के अपनी मेहनत में 100% दे सकते हैं। ग्रेटिट्यूड, जब आप किसी काम या इंसान के लिए ग्रेटफुल रहते हैं, थैंकफुल रहते हैं, तो आपका माइंडसेट अच्छी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है, आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग बनती है। इसलिए कोई भी काम शुरू करने से पहले और पूरा होने के बाद खुद को या टीम को या गॉड को दिल से थैंक यू बोलना ना भूलें। ग्रेटफुल माइंडसेट के साथ चैलेंजेस पूरे करते रहें। अ पॉजिटिव एंड ग्रेटफुल माइंडसेट कैन इंप्रूव ओवरऑल हैप्पीनेस। तो इन आदतों का सारांश है जो आपको अगले 7 दिनों तक प्रैक्टिस करना है और उसके बाद भी हमेशा आपको इनको प्रैक्टिस करते रहना है, अपनी लाइफ में रखे रहना है। आपको सुबह जल्दी उठकर अपने दिमाग को मेडिटेशन, एक्सरसाइज या योगा से शांत करके, वर्कआउट करके अपने पूरे दिन की प्लानिंग करनी है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वो गलत तो नहीं कर रहा। इन सवालों के जवाब खुद से जान करके काम फौरन शुरू कर देना है। कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। बुक्स या आर्टिकल पढ़ने की आदत को रूटीन में लाना है। बिना किसी टाल मटोल के अपने आज के काम आज ही पूरे करने हैं। खुद को खुश रखना है, इंस्पायर्ड रखना है, खुद के सपनों के लिए सही डिसीजन और अपने लिए स्टैंड लेना है। और अंत में खुद का और बाकी सभी के लिए पोलाइट, थैंकफुल, ग्रेटफुल और अवेयर रहना है। तो दोस्तों, ये थी वो 7 आदतें जिन्हें अपनाकर आप शून्य से 100 बन सकते हैं। मुझे पता है 7 दिन में जिंदगी नहीं बदलने वाली, लेकिन इन 7 दिनों में आप अपनी आदतें बदलने की एक आधारशिला रख सकते हो जिसको आपको हमेशा फॉलो करना है। अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।